नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल रुद्रा कोचिंग क्लासेज में। आई होप सभी ठीक होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो जल्दी से आ जाएं मेरे होनहार बच्चे, मेरे लाडलो, जल्दी से आ जाओ आप लोग। सेशन को फिर शुरू करते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 21 आप सभी का स्वागत करता है भैया। जल्दी से आ जाओ। बिल्कुल पेपर पैटर्न पर चीज़ें चल रही हैं, एक एक करके सारी चीज़ों को आप अच्छे से करें, अच्छे से बनाएं। जहाँ भी आपकी गड़बड़ हो रही है वहाँ चीज़ों को सुधारें आप भैया। जहाँ भी आपको गलती लग रही है वहाँ चीज़ों को सही करें आप लोग। तो जल्दी से आ जाएं भैया, सभी का स्वागत है सेशन में। बिल्कुल पेपर पैटर्न पर चीज़ें चल रही हैं, आप सभी को कॉपी पेन लेकर बैठना है, ताकि सारी चीज़ें एक एक करके आप अच्छे से करते रहो, अच्छे से बनाते रहो। पेपर में किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं आए। तो आ जाएं भैया जल्दी से सभी बच्चे कॉपी पेन लेकर, क्वेश्चनों को बनाना शुरू करेंगे। कैसे क्वेश्चन आज के सेट में पूछे गए हैं भैया, कैसे क्वेश्चन आए हुए थे उसमें। ठीक है, राधे राधे सभी का, जय हिंद भैया, वेरी गुड इवनिंग, जय श्री राम, नमस्कार सभी को। आ जाओ सभी बच्चे, स्वागत है सभी का। जो भी बच्चा नया जुड़ रहा है भैया चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन का बटन दबा लें सभी बच्चे, ताकि आने वाली क्लास आप तक पहुंचती रहे। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ना सभी बच्चों को भैया, शेयर करके आए सभी बच्चे, लाइक करके आए। प्रैक्टिस सेट नंबर 21 आप सभी का स्वागत करता है भैया। 20 सेट हमारे हो चुके हैं, 21वां सेट आपके सामने आ गया है। धीरे धीरे चीज़ों को बनाते चलें, आगे बढ़ते चलें, ताकि कोई समस्या नहीं आए आप लोगों को। चलो पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने आ गया है, देखते हैं भैया क्या क्वेश्चन पूछा गया था, क्या क्वेश्चन का आंसर होने वाला है। देखें ध्यान से सभी बच्चे, बनाने का प्रयास करेंगे सभी बच्चे। जितना बनाओगे, गलती सलती जो भी होती रहे उसको सुधारते रहो भैया, आगे बढ़ते रहो। बनाओगे आगे बढ़ जाओगे, नहीं बनाओगे भैया चीज़ें ऐसे की ऐसी रह जाएंगी, वहीं की वहीं आपके ऊपर वजन बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, एक परीक्षा में 85% छात्र उत्तीर्ण हुए और 75 छात्र उत्तीर्ण हुए, तो टोटल प्रतिशत कितना है भैया। देखें सभी बच्चे, टोटल भैया कितने प्रतिशत है, 100%। जो भी बच्चे थे वो अपने आप में कितने परसेंट हैं, 100% है भैया। एक पास वाले हैं ये और एक फेल वाले हैं ये। ठीक है, जब 85% पास हो गए हैं तो फेल कितना हो गया है, 15%। ठीक है बच्चे, अब 15% का मान कितना दे रखा है भैया, इसमें 75 छात्र दे रखे हैं, एक का मान 75/15। टोटल आपसे पूछा है परीक्षा में कितने सम्मिलित हुए, तो टोटल कितने प्रतिशत थे, 100% थे। 15 पंजे 75 भैया, कितना हो गया है, 500। उसमें कितने विद्यार्थी शामिल हुए थे भैया, 500 विद्यार्थी उस परीक्षा में शामिल हुए थे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर बिल्कुल हो जाने वाला है भैया, लॉक कर दें सभी बच्चे। बिल्कुल 500 आप लोगों का जो है आंसर है वो होने वाला भैया। क्लियर सभी बच्चों को। देख लें ध्यान से कैसे कैसे बताया भैया, एक एक चीज़ को ध्यान से करते जाओ, जैसे जैसे हम आपको बता रहे हैं, जैसे जैसे आपको बताई जा रही हैं सारी चीज़ें, ताकि कोई समस्या नहीं आए। आराम से अच्छे से करना है सभी बच्चों को। ठीक है, बार बार चीज़ों को बनाएं, बार बार करते जाएं, ताकि पेपर में कोई समस्या नहीं आए भैया। चलते हैं भैया नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखें सभी बच्चे क्या क्वेश्चन आपके सामने पूछा गया है, क्या इस क्वेश्चन का आंसर होगा भैया। ध्यान से देखें सभी बच्चे। क्या क्वेश्चन दिया गया है भैया, ध्यान से सभी बच्चे बनाने का प्रयास करेंगे। कैसा क्वेश्चन आया हुआ है, प्रैक्टिस करोगे तभी आगे बनोगे। प्रैक्टिस से ही भाई आपका स्कोर बनेगा, प्रैक्टिस से ही आपकी चीज़ें जो भी हैं वो सुधरेंगी। जो भी गलतियां हैं आपकी, प्रैक्टिस से ही आप लोग सिलेक्शन की तरफ जाओगे भैया। प्रैक्टिस इसलिए अच्छे से करनी है सभी बच्चों को। ठीक है, घबराना नहीं है किसी बच्चे को। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को भैया सेशन में जोड़ा करो आप लोग, टाइम से सेशन के साथ जोड़ा करो। 8:30 बजे हमारी क्लास होती है, बिल्कुल सभी बच्चे टाइम से आ जाया करो। ठीक है, शेयर करें भैया सभी बच्चे, शेयर करें, लाइक करें। वह छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या में भैया क्या होता है, एलसीएम निकाला जाता है। ठीक है, क्या निकाला जाता है भैया, एलसीएम निकाला जाता है। ठीक है, तो देखें ध्यान से क्या क्या आंसर बता रहे हो आप लोग। अभी देखते हैं 18, 27 और 36। 18, 27 और 26। देखें सभी बच्चे ध्यान से, 2 से 9 बार, 2 से ये कितनी बार, 18 बार। फिर 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, 3 तिया 9, 3 नाम 27, 3 छींग 18।
3 से जाएगा 1 3 2, अब नहीं जाएगा, 3 दूनी 6, 6 तिया 18, 18 तिया 54, 54 दूनी 108। कितना हो गया भैया? 108 हो गया है। कितना हो गया? 108 हो गया है। जब अलग अलग शेषफल होते हैं तो भैया मैंने आपको क्या बता रखा है, पहले वाले से, उसमें से पहले वाले शेषफल को माइनस कर दिया जाता है। कितना आ जाएगा? 13। उसको किस में से माइनस करना है भैया? अपने एलसीएम में से माइनस करना है। एलसीएम में से क्या करना है भैया? माइनस करना है। सभी बच्चे ध्यान रखेंगे इस बात को, बार बार चीज़ें बताई जा रही हैं इसीलिए आपके लिए, ताकि आप सभी लोग आराम से चीज़ों को कर सकें। देखें, इसमें से भी करोगे तो भी 13 आएगा, इसमें से भी करोगे तो भी 13 आएगा। ठीक है, तो 108 आ गया है भैया। 13 इसमें से माइनस कर दो आप लोग, कितना आ जाएगा? ये 5 हो गया और ये कितना आ गया? 9। तो आपका जो फाइनल आंसर हो जाने वाला है भैया वो ऑप्शन नंबर ए लॉक कर दिया जाए। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। क्या होने वाला भैया? 95 यानी 95। पहले छोटी छोटी संख्या जो भी बोले उसका क्या निकालना है भैया? एलसीएम निकालना है। अगर अलग अलग शेषफल दे रखे हैं तो आपको सभी को करने की जरूरत नहीं है, आपको पहली वाली संख्या में से पहले वाले शेषफल को माइनस करके, क्योंकि वो समान ही आने वाला है, उसको माइनस कर देना लास्ट में बस। ठीक है, चलो आई होप सभी का क्लियर होगा भैया। जो भी बच्चे ए ऑप्शन बता रहे हैं लॉक कर दो, बिल्कुल सही है आप लोगों का। ठीक है, सभी कोशिश करते रहो भैया क्वेश्चन को बनाने की। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने आ गया भैया, देखते हैं इस क्वेश्चन का क्या आंसर होने वाला है। ध्यान से आंसर करेंगे सभी बच्चे। ए बी सी भैया अकेले किसी कार्य को 20 दिन, 30 दिन और 60 दिन में करते हैं। ए अकेला कार्य करता है, किंतु प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी उसके साथ काम करते हैं भैया। बी और सी उसके साथ कार्य करते हैं, मदद करते हैं। पूरा काम कितने दिन में हो जाएगा भैया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से बनाएंगे भैया। देखते हैं भैया किस किस बच्चे का जो आंसर है वो सही से आ पाता है। ए बी और सी, 20 30 और भैया 60। एलसीएम आ गया 60। ये 3 बार, 2 बार और ये 1 बार। ठीक है भैया, कितना हो गया? 3 2 1 हो गया। अब क्या कह रहा है भैया? देखें ध्यान से सभी बच्चे। कार्य ए शुरू करता है भैया, ए शुरू करता है। क्लियर? अब दूसरा देखें, ए शुरू करता है और बी वाले दिन भी कौन करता है भैया? ये करता है। ठीक है, उसके बाद भैया ए और सी उसकी मदद करते हैं। तो ए और सी भैया तीनों मिलकर कितने में करेंगे भैया? 3 और 3 6। तो ये कितना हो जाएगा भैया आपका? 6। ये कितना हो जाएगा भैया आपका? 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भैया? 6 हो जाएगा। पहले दिन 3, दूसरे दिन 3 और तीसरे दिन बी तथा सी की मदद से कार्य करता है। बी तथा सी की मदद से कार्य करता है। तो भैया 3 दिनों में देखो, 3 और 3 6 प्लस में 6, कितना कार्य हो गया भैया? ध्यान से देखें कितना कार्य हो गया है। 3 दिन में 12 कार्य हो गया है। 3 दिन में कितना काम हो गया? 3 दिन। ध्यान से देखना भैया, गलती ना हो जाए किसी बच्चे की। 3 दिन में 12 काम। काम करना कितना है भैया? 60 काम करना है। 12 के हिसाब से कितने में हो जाएगा? 5 में हो जाएगा। लेकिन ये 12 कितने दिन में था? 3 दिन में था। तो ये 5 से भी कितने दिन लगेगा भैया? 15 दिन लगेगा। तो आपका जो काम है वो कितने दिन में निपट जाएगा भैया? पूरा काम कितने दिन में हो जाएगा मेरे भाई? 15 दिन में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाने वाला है। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाने वाला है भैया? आंसर हो जाने वाला है। ठीक है, तो ध्यान से देखें, पहले दिन भी और दूसरे दिन उसके साथ कोई नहीं आया। दोनों ने, ए ने अकेला काम किया है 3 और 3। तीसरे दिन भैया उसने तीनों के साथ मिलकर काम किया है, यानी बी और सी के साथ, दोनों के साथ मिलकर काम किया है। क्लियर सभी बच्चों को? चलो कितना हो गया है? तो 15 दिन हो गया भैया। आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा कैसे बताया है। कोई भी क्वेश्चन ऐसा आए तो भैया आपसे रहना नहीं चाहिए। ठीक है, कैसे क्वेश्चन पूछा गया था मैंने आपको बता दिया है। ऑप्शन नंबर C4 करेक्ट भैया, लॉक कर दिया है। वेरी गुड, वेरी गुड, लॉक कर दो भैया सभी बच्चे, बिल्कुल सही हो जाएगा आपका जो आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आप सभी के सामने भैया, आंसर करेंगे सभी बच्चे। देखते हैं भैया कौन कौन आंसर सही करेगा भैया। अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे भैया इस पेपर में, इस सेट में। ध्यान से बताएं सभी बच्चे।
अच्छे से मेहनत करें आप लोग, संघर्ष करें अच्छे से, तभी आप लोग पेपर अच्छे से निकाल पाओगे। जितना अच्छा आपका संघर्ष रहेगा इतना ही अच्छा आपका रिजल्ट आएगा भैया, इतना ही अच्छा रिजल्ट बनेगा आप लोगों का। ठीक है, कोई भी बच्चा परेशान ना हो भैया, संघर्ष के दिनों में संघर्ष करते जाएं, आगे बढ़ते जाएं, चीज़ों को देखते जाएं, एक एक चीज़ हम आपको बता रहे हैं, डेली हम आपके लिए क्लास लेकर आते हैं। ABC किसी व्यापार में पार्टनरशिप बने हैं, साझेदार बने, ए को कुल लाभ का 3/5%, ए को कुल लाभ का भैया 3/5%। अब देखना ध्यान से कैसे करना है क्वेश्चन को। टोटल लाभ, कुल लाभ का 3/5 है, तो मैं टोटल कितना मान लूँ भैया, 5 मान लेता हूँ। क्लियर सभी को, मैं कितना मान लेता हूँ, 5 मान लेता हूँ। ठीक है, 5 में से ए को कितना मिल गया भैया, 3 मिल गया, क्योंकि नीचे वाला क्या होता है, कुल मान होता है। ठीक है, और शेष लाभ को बी और सी में बराबर बांट दिया, बी और सी में। अब देखना भैया टोटल कितना था, 5, 3 ए को हो गया, इन दोनों का बराबर बराबर कितना बढ़ जाएगा भैया, 1-1। कितना बढ़ जाएगा, 1-1। तो घबराना नहीं है, क्वेश्चन को देखकर भैया कुछ ना कुछ लिंक उसमें से ही होती है उसकी। ठीक है, 1-1, 3, 4, 5 हो गया सभी का। यदि सी को ए से 400 रुपये कम लाभांश मिला तो सी और ए में कितना गैप है, 2 का। 3 और 1 में 2 का गैप है, 2 की वैल्यू कितनी बता रखी है भैया, 400 रुपये। 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी भैया, 200 रुपये। कितनी हो जाएगी मेरे भाई, 200 रुपये हो जाएगी। ठीक है, तो कुल लाभ आपसे पूछा है, तो कुल लाभ कितना था हमारा, 5, 1 का कितना है, 200, तो अब कुल भैया कितना हो जाएगा, 5 का कितना हो जाएगा मेरे भाई, 1000 रुपये। कितना हो जाएगा, 1000 रुपये। ऑप्शन नंबर सी लॉक कर दो भैया सभी बच्चे। अच्छा क्वेश्चन था भैया, लेकिन ध्यान से देखना कैसे बनाया मैंने। 3/5 बोल रहा था, तो 5 में से 3 हिस्सा तो ए को मिल गया है, और बी और सी को बराबर हिस्सा मिला है, तो दोनों को 1-1 मिल गया है। ठीक है, ए और सी में कितने का गैप है, 2 का गैप है। 2 बता रहा है कितने रुपए को, 400 रुपये को। 1 बताएगा कितने को, 200 रुपये को। और सभी कितने हैं, टोटल है 5 है, तो 200 रुपये के हिसाब से 5 में कितना हो गया भैया, 1000 रुपये लाभ हो गया उसका। क्लियर सभी बच्चों को, करें भैया शेयर करें सभी बच्चे, शेयर कर दें भैया सभी बच्चे। जिसका भी आंसर सी ऑप्शन आया भैया बिल्कुल सही है, वेरी गुड। चलते हैं भैया नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आंसर करेंगे सभी बच्चे। देखते हैं भैया किस किस का आंसर जो है वो सही हो पाता है। बताएं भैया ध्यान से, क्या उस क्वेश्चन का आंसर होने वाला है। दो संख्याएं 4:5 के अनुपात में हैं। पहली संख्या में 20% की वृद्धि, दूसरे में 20% की कमी। तो संख्याओं का अनुपात आपसे पूछ रहे हैं, कर दो भैया, देखते हैं किस किस का आंसर आ रहा है भैया। ये इसको 400 मान लो, इसको 500 मान लो। अनुपात को भैया 100 की रेंज में आप इसलिए मानते हैं क्योंकि प्रतिशत में वृद्धि और कमी में आसान रहती है आपको चीजें निकालना। तो ये 400 का कितने प्रतिशत की वृद्धि, 12 की, यानी 20 की, तो 120/100 लिख दिया। अरे 500 में कितने की कमी, 20 की, तो ये 100, 2 0 480 हो गया भैया। ये अरे चौक 48 और 5 8 40, ये कितना हो गया, 400 हो गया भैया। 1 0 से 1 0, 5 6 से 8 6 48, 8 पंजे 40। तो नया अनुपात आपका कितना आ गया भैया, 6:5। ऑप्शन नंबर D4 दिलवाले भैया लॉक कर दिया जाए। D4 दिलवाले आपका जो आंसर है वो भैया सही हो जाने वाला है, लॉक कर दिया जाए, वेरी गुड। ध्यान से भैया बार बार चीज़ों को बनाओ आप लोग, जहाँ भी आपसे गड़बड़ हो रही है, कब तक गड़बड़ होगी, निरंतर प्रयास आप लोग करते रहो, धीरे धीरे चीज़ों को सीख जाओगे सभी बच्चे भैया। ठीक है, परेशान ना हो कोई भी, क्योंकि निरंतर प्रयास से ही आप लोग आगे बढ़ोगे। ठीक है, जो चीज़ नहीं आ रही बार बार उस चीज़ को बना कर देखो, कब तक नहीं आएगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने आ गया भैया, आंसर करेंगे। देखते हैं कौन कौन बच्चा इसका आंसर बता पाता है। करें भैया ध्यान से सभी बच्चे आंसर। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया भैया इसमें से आपको, देखें सभी बच्चे ध्यान से। बताएं भैया जल्दी से,
क्या क्वेश्चन का आंसर होने वाला है? बताएं भैया जल्दी से आप लोग। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि तथा उसका क्षेत्रफल लगाओ भैया। परिधि होती है 2 पाई आर, और ये क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। जो भी चीज़ पूछी गई है उसका क्षेत्रफल लगा लो पहले, सबसे पहले, ठीक है। क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा दो भैया, ठीक है। चलो, पाई से पाई कट गया, तो 2 गुना में ये कितना हो जाएगा भैया? 3। यहाँ कितना हो जाएगा? 3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 2 तिया 6, और ये आ गया 9। 3 दूनी 6, 3 तिया 9। तो आपका सीधा अनुपात कितना आ गया? 2:3। कितना आ गया भैया? 2:3। क्वेश्चन को बस घुमा रखा है और कुछ भी नहीं है। ध्यान से देखो क्या क्या चीज़ हमने फॉर्मूले के रूप में लगा दी है, और उसी से हमने क्वेश्चन को निपटा दिया भैया, ठीक है। तो जो भी बच्चा भैया ऑप्शन नंबर क्या बता रहा है? सी बता रहा है, सॉरी बी बता रहा है, 2:3 बिल्कुल सही हो जाएगा उसका। वेरी गुड, शानदार। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा भैया। जो भी बी बता रहा है बिल्कुल लॉक कर दिया जाए भैया। घबराना नहीं है भैया, एडवांस मैथ के क्वेश्चनों से घबराना नहीं है। बस जब भी 2D 3D से क्वेश्चन आए तो बस उनके फॉर्मूले को आप सभी लोग ध्यान से देखकर क्वेश्चनों को आगे बढ़ाया करो, ठीक है। सारी चीज़ें एक एक करके आप करने लग जाओगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बार बार इसीलिए आपको चीज़ों को बताया जा रहा है, ताकि आप बार बार देखते देखते, प्रयास करते करते, निरंतर पढ़ते पढ़ते सारी चीज़ों को समझ जाएं सभी बच्चे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया है भैया, आंसर करेंगे सभी बच्चे। बताएं भैया क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। करें भैया सभी बच्चे, ध्यान से करें। जो चीज़ दे रखी है उसी का फॉर्मूला लगाएं भैया। परिमाप दे रखा है तो परिमाप का ही लगाने। L+B, परिमाप कितना दे रखा है? 16। 2 से इसको काट दो भैया 8 बार, तो L+B कितना आ गया? 8। क्या चीज़ दे रखी है? लंबाई दे रखी है आपको 5। चौड़ाई यहाँ से निकाल लो भैया। B बराबर 8 माइनस के 5 कितना हो जाएगा मेरे भाई? 3 हो जाएगा। लंबाई और चौड़ाई का अनुपात पूछा है आपसे। लंबाई कितनी है भैया? 5। चौड़ाई कितनी आ गई? 3। तो आपका अनुपात आ गया भैया 5:3। लॉक कर दो भैया ऑप्शन नंबर डी, D4 दिल वाले। फाइनल आंसर हो गया भैया ऑप्शन नंबर डी, D4 दिल वाले, आपका आंसर हो जाएगा। वेरी गुड, शानदार। ऐसे ही धीरे धीरे चीज़ों को आगे बढ़ाते जाएं, करते जाएं सभी बच्चे भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने आ गया भैया, आंसर करेंगे सभी बच्चे ईमानदारी के साथ। ईमानदारी के साथ आंसर बताना भैया। सभी बच्चों को कॉपी नहीं करनी है किसी बच्चे की भैया। बार बार मैंने इस चीज़ों को समझाता हूँ आप लोगों को। आगे बढ़ना है, जीवन में कुछ करना है तो अपने भरोसे करें भैया, दूसरे के भरोसे ना करें। ना दूसरे के भरोसे भैया आगे बढ़ा जाता है, याद रखना सब बात। टाइम पर भैया धोखा मिल जाएगा आप लोगों को। करें भैया जल्दी से, इस क्वेश्चन का क्या आंसर होने वाला है। क्या इस क्वेश्चन का आंसर होने वाला है भैया? देखें सभी बच्चे ध्यान से। देखते हैं भैया किस किस का आंसर आ रहा है।
40 का औसत कितना है 15, टोटल कितना हो जाएगा भैया 600 हो जाएगा। ठीक है, टोटल औसत 10 नए आगे भैया, 40 के स्थान पर 50 हो गया, कितना बढ़ गया 0.2 यानी 15.02। ठीक है, करते हैं इसको भैया, 50 गुना में 1502 बटे में कितना आ गया है 100। ठीक है, 0 से 0, 5 से 2 बार, 2 से कट गया भैया, 2 सत्ते 14 है, 2 पंजे 10, 751। कितनी बार हो गया भैया 751 आ गया। ठीक है, क्या पूछा है भैया, नए विद्यार्थियों का औसत। नए विद्यार्थी कितने थे भैया, 751 में से 600 को माइनस कर दो, कितना आ गया भैया 151। 10 थे ये लोग, तो कितना औसत आ जाएगा भैया 15.1। कितना हो जाएगा मेरे भाई 15.1। 15.1 नए विद्यार्थियों की औसत पूछिए भैया, बिल्कुल सही है। 15 बार 15 चौका 60, 15 0.2, तो 15.2 हो जाएगा भैया। ये 0.2 नहीं होगा, ये 2 होगा। ये भैया 15.2 हो जाएगा। देखें यहां से दोबारा, 50 गुना में 152 बटे में 10, 0 से 0, यहाँ से करें इसको, 5 दूनी 10, 15 पंजे 75 और 1 76। ठीक है भैया, ये कितना हो जाएगा, तो 160 हो जाएगा ये फालतू औसत जो भी आया। और कितने में बांटना है हमें, 10 में बांटना है भैया, 0 से 0। कितने वर्ष हो जाएगा भैया नए सदस्यों का, नए विद्यार्थियों का औसत 16 वर्ष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी भैया करेक्ट आंसर हो जाएगा भैया। लॉक कर दिया जाए, बिल्कुल ईमानदारी के साथ लॉक कर दो भैया। सारी चीज़ों को एक एक करके अच्छे से देखें, अच्छे से बार बार बनाएं। आपकी जो प्रैक्टिस है भैया करते करते इतनी अच्छी हो जाएगी कि पेपर में आप लोगों को क्वेश्चन को बनाने में कोई समस्या नहीं आएगी। आसानी के साथ आपका हाथ जो है वो सही सही चलेगा भैया। ठीक है, माइंड भी सही से काम करेगा क्योंकि आपने प्रैक्टिस कर रखी है भैया पहले से। ठीक है, तो लॉक कर दिया जाए भैया, ऑप्शन नंबर बी जो भी बच्चा बता रहा है बिल्कुल सही है उसका। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ भैया। आंसर करेंगे सभी बच्चे। क्या क्वेश्चन आपसे पूछा गया भैया, कैसे इसका आंसर करेंगे सभी बच्चे, बताएं ध्यान से, ईमानदारी के साथ सभी बच्चे कॉपी पेन लेकर भैया काम करना शुरू करें। देखते हैं फिर किस किस का आंसर आता है भैया। 24 किलोमीटर की दूरी को देखो, दूरी दे रखी है, चाल भी दे रखी है, तो कौन सा फॉर्मूला काम करता है भैया औसत चाल के लिए। औसत चाल के लिए कौन सा फॉर्मूला काम करता है भैया, कुल दूरी। इतनी बार आपको बता दिया है कि सारी चीजें बिल्कुल आपको पेपर से पहले रट जाएंगी भैया। पहली दूरी बटे में पहली चाल, पहली चाल प्लस दूसरी दूरी बटे में दूसरी चाल प्लस में कितनी है ये 3 है शायद, तीसरी दूरी बटे में तीसरी चाल, तीसरी चाल करो भैया सभी। दूरी कितनी है 24 प्लस में 24 प्लस में 24, 3 बार 24 24 है। देखो पहली वाली है 24 बटे में 6 4, 24 बटे में 8 3 और 24 बटे में 12 कितना हो गया 2। तो 24 तिया 72 बटे में कितना आ गया 4 3 7 2 9। तो औसत चाल इसकी कितनी आ जाएगी भैया 8 नाम 72, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर बी लॉक कर दो भैया। जो भी बच्चा ऑप्शन नंबर बी आंसर कर रहा है वेरी गुड, बिल्कुल सही है उसका। जो भी बच्चा ऑप्शन नंबर बी बता रहा है भैया कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही है। बस आपको फॉर्मूला अच्छे से भैया पता होना चाहिए। फॉर्मूला पता है फिर कोई भी समस्या किसी भी बच्चे को भैया नहीं होने वाली है। ठीक है, चलो लॉक कर दो भैया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं भैया नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, कौन कौन बच्चा इसका आंसर कर पाता है। ध्यान से देखेंगे भैया। एक आदमी
60 रुपए में 20 के भाव से कुछ संतरे खरीदता है और उतने ही संतरे 60 रुपए में 30 के भाव से खरीदता है। वह उन्हें एक जगह मिलाकर भैया 60 रुपए में 25 के भाव से बेच देता है। कितने के भाव से बेच देता है भैया? 60 रुपए में 25 के भाव से उनको भैया बेच देता है। ठीक है, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत बताओ भैया। बताएंगे जल्दी से भैया क्या क्वेश्चन का आंसर होगा। सबसे पहले भैया दोनों को इकट्ठा करके क्रिया मूल्य बना लो इनका। ये कितना है भैया? 60 रुपए के हिसाब से कितने? 20। 60 रुपए के हिसाब से 20 है, प्लस में ये कितने हैं भैया? 60 रुपए के हिसाब से कितने हैं? 30 है। ये 2 बार, ये 3 बार, कितना आ गया भैया? 5 रुपए में 1 के हिसाब से भैया, 5 रुपए में 1 के हिसाब से। ठीक है, अब इनको डबल बार बेचा गया भैया, दो चीजें हैं तो इसको भी ऐसे ही बना लें आप। कितने हैं? 60 रुपए में भैया 25 के भाव से। लेकिन भैया ये है कितने हैं? ध्यान से देखें भैया, है कितने? ये 2, क्योंकि 2 बार वो खरीद कर ला रहा है भैया। ठीक है, तो इसको भी ऐसे ही बना ले। 5 से 5 बार भैया, 5 से ये 12 बार, तो 12 दूनी 24। 24 रुपए में कितने के हिसाब से भैया? 5 के हिसाब से। ठीक है, तो लिख दो भैया इसके नीचे 24 रुपए में। देखो ये क्रिया मूल्य होता है और ये विक्रय मूल्य होता है। सारी चीजें भैया मैंने आपको एक एक करके बता रखी है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए किसी भी बच्चे को भैया। ठीक है, ये 5 में भैया। ठीक है, तो देखें ये 5 पच्चे 25 और ये कितना हो गया? 24 एकम 24। 25 का माल 24 में बेच दिया भैया। कितने प्रतिशत का लॉस हुआ भैया? देखते हैं। 1 का लॉस हुआ भैया कितने पर? 25 पर, गुना में 100। 25 चौका 100, तो भैया 4% का क्या हुआ भैया? उसको लॉस हुआ। कितना हुआ भैया? 4% की हानि हुई। ऑप्शन नंबर बी लॉक कर दो भैया। अच्छा क्वेश्चन था, ध्यान से करें भैया, ध्यान से सभी बच्चे देखें भैया। बार बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2 बार भैया उसने खरीदा है, 1 बार उसको दोनों को मिलाकर उसने उसको बेचा है भैया। तो किस हिसाब से उसने उसको बेचा है भैया, किस हिसाब से आप लोग आंसर कर रहे हो, क्वेश्चन को बनाओगे पेपर के अंदर। तो देखिए पहले दोनों को इकट्ठा कर लें, उसको क्रिया मूल्य को भैया दोनों को मिला लें। ठीक है, उसके हिसाब से फिर दोनों के हिसाब से भैया इसका विक्रय मूल्य देख लें। उसके हिसाब से फिर भैया क्रिया के नीचे क्रिया मूल्य लिख दो, विक्रय के नीचे विक्रय मूल्य लिख दो। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो भैया, इधर क्रिया मूल्य होता है, इधर विक्रय मूल्य होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी, जो भी भैया बी ऑप्शन कर रहा है भैया उसका बिल्कुल सही है, लॉक कर दिया जाए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भैया क्या क्वेश्चन पूछा गया है देखें सभी बच्चे, ध्यान से देखें भैया क्या क्वेश्चन पूछा गया है। रीटा ने एक टेलीविजन सेट अंकित मूल्य से 20% की छूट पर खरीदा और 16,800 रुपए में बेचकर, देखो 16,800 रुपए में बेचकर 800 रुपए का लाभ कमाया। 800 रुपए का लाभ कमाया, तो भैया लाभ कमाने से पहले उसकी राशि कितनी रही होगी मेरे भाई? कितनी रही होगी उसकी राशि? बताएं जल्दी से। 16,000 रुपये रही होगी। कितने रुपए रही होगी भैया? 16,000 उसकी राशि रही होगी भैया। ठीक है, उस पर बेचने के बाद 20% की छूट भैया, तो ये कितना हो गया? 100 बटे में 80। 100 बटे में क्या हो गया? 80। क्योंकि भैया जब भी बेचना बोले 100 ऊपर प्लस माइनस नीचे, ये बात ध्यान रखना। हो गया भैया क्वेश्चन 0 से 0, 8 से 2 बार, 200 बार, 2 के पीछे 4 जीरो, तो भैया उसका मूल्य कितना था रे मेरे भाई? 20,000 रुपये। उसका मूल्य कितना था मेरे भाई? 20,000। तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर आ जाएगा, लॉक कर दिया जाए। जो भी बच्चा बी ऑप्शन बता रहा है लॉक कर दो भैया सभी बच्चे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल भैया सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का। ठीक है, चलो ध्यान से देखना। आई होप सभी ने ऐसे ही बनाया होगा। किसी की छोटी मोटी गलती हो गई है तो बस क्या उसको सुधार लें, सही कर लें भैया आप लोग उसको। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने आ गया भैया। देखें ध्यान से, ध्यान से देखें भैया सभी बच्चे, कैसे क्वेश्चन को निपटाना है भैया। क्या क्वेश्चन आपके सामने आया है? बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसमें पूछे गए थे भैया। सभी बच्चे ध्यान से बनाएं चीज़ों को, ध्यान से एक एक करके क्वेश्चनों को निपटाएं भैया। ठीक है,
एक परीक्षा में भैया 80% उम्मीदवार, कितने भैया 80% किस में पास हुए भैया, इंग्लिश में। और 85% 85% किस में थे भैया, मैथ में थे। ठीक है, जबकि 75% अंग्रेजी और गणित दोनों विषयों में पास हुए। 75% भैया किस में हुए, दोनों में पास हुए। यदि 45 उम्मीदवार दोनों विषयों में फेल हुए। अब बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देखना ध्यान से। देखो 75% इसमें टोटल वैल्यू 100% से ज़्यादा नहीं हो सकती है भैया, 100% से ज़्यादा मेरे भाई नहीं हो सकती है। तो ये 75 भैया इसमें भी आ रहे हैं, ये 75 इसमें भी आ रहे हैं। तो भैया इसको काट को 80 में से 75 गए तो केवल अगर इंग्लिश की बात करें तो क्या हो जाएगा भैया, इसमें से इसको माइनस कर दो, कितना हो जाएगा 5%। इसमें से इसको माइनस कर दो, केवल अगर मैथ की बात करें तो कितना हो जाएगा भैया 10%। और दोनों में मिलाकर कितना हो रहा है भैया, ध्यान से देखना, वो कितना हो रहा है दोनों में मिलाकर 75%। ठीक है, और टोटल वैल्यू कितनी होती है मेरे भाई किसी भी चीज़ की, 100%। ठीक है, अब ये पास होने वाले हैं 5 और 75 80, 80 और 10 90। तो 100 में से भैया 90 तो पास हो गए, कितने बच गए मेरे भाई, फेल हुए हैं जो 10%। अब फेल का मान कितना दे रखा भैया उसने, 45 उम्मीदवार। एक का मान कितना भैया, 45/10। कुल विद्यार्थी कितने हैं, 100% हैं, 0 से 0 कितना आ गया भैया, टोटल विद्यार्थी कितने हुए हैं उसमें 450। टोटल विद्यार्थी उसमें कितने हैं, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी भैया, किस हिसाब से क्वेश्चन को समझाया जा रहा है, ध्यान से देखें भैया, ध्यान से क्वेश्चन को लगाएं भैया। ठीक है, 450 उसमें टोटल विद्यार्थी थे, कितने थे उसमें, 450 उसमें विद्यार्थी थे भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं भैया, ध्यान से देखें सभी बच्चे क्या क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने आ गया भैया, ध्यान से आंसर करेंगे सभी बच्चे। एक एक क्वेश्चन बिल्कुल पेपर पैटर्न पर चल रहा है भैया। अगर आप प्रैक्टिस सेशन में भी ध्यान से चीज़ों को देखोगे, ध्यान से बनाते चलोगे, बहुत सारी चीज़ों को आप सीखते जाओगे भैया। ठीक है, बनाओ भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने भैया आ गया है, देखते हैं भैया कौन कौन आंसर देता है इस क्वेश्चन का। यही पड़ी मेरी तो, करें भैया सभी बच्चे ध्यान से आंसर करें, क्या इस क्वेश्चन का आंसर होने वाला है। वेरी गुड भैया, बनाए जल्दी से। कितनी राशि थी, देखें ध्यान से, 10,000 रुपये। एक है भैया 5% वाली और एक है 6% वाली। हमने इसको मान लिया x, इसको मान लिया भैया 10,000 माइनस x। फॉर्मूला लगा दो साधारण ब्याज का भैया, x गुना 5%, एक साल में बटे में 100, एक साल में है ना, बिल्कुल हाँ जी, वार्षिक। ठीक है, ये गुना में 6 गुना में 1 बटे में 100 बराबर है, कितना लाभ मिला है दोनों से हमें भैया, ओहो अधिक मिला है भैया। अधिक मिला है तो माइनस लगाना है बीच में, कुल मिलता तो प्लस, अधिक मिला है तो क्या लगाना भैया, माइनस। इस बात का ध्यान रखना। 76.50, मैं इसको बटे में 100 कर देता हूं, कोई समस्या तो नहीं है भैया किसी बच्चे को। देखो ध्यान से करना, जब मैं इसका एलसीएम लूंगा तो ऊपर तो कुछ भी बदलने वाला है नहीं, ये 100 से क्या गया, 100 कट जाएगा भैया, यहाँ पे 100 से 100 कट जाएगा। देखना 5x माइनस ये कितना आ गया भैया, 6 कम 6, 60,000 माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा भैया 6x। देखो ये माइनस है तो अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा, माइनस का प्लस बराबर है बटे में, देखो ये 100 था, यहाँ कितना भैया 76.50 बटे में 100, ये 100 से 100 कट गया, यह यहाँ पर काट दिया है मैंने। ठीक है, अब देखा 6 और 5 कितना हो गया भैया, 11x हो गया है, कितना हो गया 11x। जब ये इधर से इत के जाएगा तो भैया ये भी प्लस का हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा भैया 6750।
67650, 67650। ठीक है, अब x बराबर कितना आ जाएगा, भाग कर दो इसको भैया, 11 छिक्के 66, एक 11 एकम 11, पंजे 55, कितना आ गया। अब क्या पूछा है, 6% वाला पूछा है, ये वाला। तो भैया x का मान है 10,000 में से माइनस कर दो इसको, 6150, जीरो भैया, ये 5, नॉन में से एक गया 8 और ये 3, 3850। तो 6% वाले की राशि कितनी आ गई है भैया, 3850। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी फॉर करेक्ट। जब भी भैया अलग अलग चीजों को बांटा जाए, सेम पैटर्न है, एक ही चीजें फॉलो करें आप लोग, ठीक है। इसी माध्यम से आपको सारे क्वेश्चन बनाने हैं। अंतर का ये माइनस लगा दो, कुल का ये प्लस लगा दो, बीच में कोई समस्या नहीं है। बहुत सारी चीजें आपको रट गई होंगी अब तो, बार बार बताते बताते भैया, है ना। चलो जी, आई होप जिसने भी बनाया है भैया, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है उसका। नहीं बनाया भैया, मैंने बता दिया है, ध्यान से देखना भैया, दोबारा से बनाकर देखना, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, बार बार पूछे जाते हैं ऐसी चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, आप सभी के सामने आंसर करेंगे भैया सभी लोग। क्या इस क्वेश्चन का आंसर होने वाला भैया, करें भैया सभी बच्चे, इस क्वेश्चन का क्या आंसर होने वाला है। देखते हैं भैया कौन कौन इस क्वेश्चन का आंसर दे पाता है। रेलगाड़ी चल रही है भैया बहुत ही अच्छी स्पीड से। देखते हैं भैया कौन कौन रेलगाड़ी को सही दिशा में पहुंचाता है, सही दिशा में कौन कौन पहुंचाता है भैया। बताएं भैया जल्दी से। वेरी गुड वेरी गुड, संघर्ष करते रहे भैया, ईमानदारी के साथ मेहनत करते रहे सभी बच्चे। जो भी बच्चा नया है भैया शेयर करना, सभी बच्चे शेयर करें भैया, क्लास को शेयर करना, कोई बच्चा ना भूले भैया, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को क्लास के साथ जोड़े। चैनल को सब्सक्राइब कर ले भैया, बेल आइकन का बटन दबाना सभी बच्चे जो भी नया जुड़ा है, ठीक है। चलो, एक रेल देखो, दो लंबाई दे रखी है और दो समय दे रखे हैं, तो पैटर्न बता रहा हूं भैया। रेलगाड़ी एक्स, हमें नहीं पता रेलगाड़ी कितनी लंबी थी भैया, 122 मीटर पुल है। हमेशा दूरी क्या होती है, प्लस होती है मेरे भाई, कितने सेकंड में, 17 में, बराबर। रेलगाड़ी के साथ ही प्लस होगा पुल, बटे में कितने सेकंड में भैया, 25 सेकंड में। कोई समस्या किसी को, आर पार गुना करनी है, कुछ भी नहीं है, बस हो गया क्वेश्चन। 25x प्लस 25 दूनी 50, 25 दूनी 50 और 5 55, 5 25 और 5 30 बराबर है 17x प्लस में 0, 17 एकम 17, 17 दून 34 और 1 35। ये इधर जाएगा भैया, माइनस का हो जाएगा, 8x बचेगा। ये इधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा भैया, माइनस कर दो इसमें से 0 2 5, कितना बच गया भैया, 520। काट दो भैया, 8 छिंग 48, कितना हो गया, 8 छिंग 48, 4 बच गया, 8 पंजे 40। तो भैया रेलगाड़ी कितनी आ गई, 65 मीटर। मेरे भाई रेलगाड़ी की लंबाई कितनी आ गई, 65 मीटर। अब उसने पूछा क्या है भैया, रेलगाड़ी की चाल पूछी है भैया। क्या पूछी है, रेलगाड़ी की चाल। अब या तो आप इससे निकाल लो, आप इससे निकालो, किसी से भी निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो मैं इससे निकाल देता हूं, 65 प्लस में 210 बटे में 25। यही चीज को मत छोड़ देना कभी आप कंफ्यूज हो जाए। कितना हो गया भैया, 5 21 और 6 27 बटे में 25। अब देखना ध्यान से, किलोमीटर प्रति घंटे में सारे ऑप्शन। तो आपको क्या करना है भैया, 18 बटे 5 कर दो भैया, 5 से ये कट गया, 5 तिया 5 पंजे 25, 5 पच्चे 25, 5 से 11 बार, 5 से 5 बार, ये आ गया भैया 198 बटे 5, 5 चौक 20, 5 तिया 15, 5 तिया 15, 5 नाम 45, 39.6 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर डी आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया भैया, ऑप्शन नंबर डी। वेरी गुड, शानदार। आपके क्वेश्चन का आंसर, जब भी भैया दो समय दे रखे हो, दो दूरी दे रखी हो, तो पैटर्न फॉलो करें भैया, यही वाला ध्यान से देख लें, सभी चीजें कैसे बताइए।
आर पार चीजों को गुना करनी है, बस वहीं से निकल के आ जाएगा चीजें, कोई समस्या नहीं है, आराम से चीज निकल के आ जाएंगी भैया। ध्यान से चीजों को देख ले भैया। क्लियर भाई? चलो और देखें सभी बच्चे, और देखें भैया सभी बच्चे, नया तरीका बता रहा हूं, ट्रिक भी देख ले भैया। जब भी ऐसी चीजें कोई भी आए तो डायरेक्ट आपको कैसे बनाना है, डायरेक्ट आपको कैसे बनाना है वो भी सुन लें। चल रहा है उसी साइड में चल रहा है भैया, समय में से समय को माइनस कर दो भैया। 25 में से 17 गए तो कितना हो गया भैया? 8। समय में से समय को माइनस कर दिया, दूरी में से दूरी को कर दो भैया, कितना था? 210 में से 122 गए तो देखना, 210 में से 122 88, ठीक है, भाग कर दो भैया। 88 बटे में 8 कितना आ गया? 11। 11 को बदल दो भैया 18 बटे 5 से, 198 बटे में 5 39.6, आंसर भैया 4। दो ही लाइन में, दो ही लाइन में आपको क्वेश्चन निपटा देना है। जब भी ऐसी दो चीज पूछी जाए भैया, दो चीज दे रखी हो, दोनों को माइनस कर दो भैया, दोनों को अलग अलग, ठीक है। और दूरी बटे में समय बराबर चाल, चाल को बदलना है किलोमीटर प्रति घंटा में बदल दो भैया, कोई समस्या नहीं है भैया, जैसे करना है ऐसे बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर सभी को भैया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं भैया। एक क्वेश्चन आप सभी के लिए, चलो एक क्वेश्चन आप सभी के लिए होमवर्क के लिए भैया, ध्यान से सभी बच्चे बनाएंगे, बनाकर बताएंगे भैया कौन सा टाइम कम लगेगा, इनमें से कौन सा टाइम कम लगेगा भैया, कौन सा इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। सारी चीजें हमने एक एक करके भैया आपको बता रखी हैं, ठीक है। तो आंसर करेंगे भैया कमेंट सेक्शन में सभी बच्चे, ठीक है। तो आज का सेशन भैया यहीं पर समाप्त होता है। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आज के सेशन में पूछे गए थे, सभी बच्चों ने कोशिश की है, बनाने का प्रयास भी किया है भैया, बनाया भी है। धीरे धीरे चीज़ों को सीखते रहो, आगे बढ़ते रहो भैया, जब तक हार नहीं माननी है, जब तक भैया आप अपने जो भी आपका गोल है भैया वहां तक पहुंच नहीं जाओ, ठीक है। संघर्ष करते रहो भैया, जीवन में आगे बढ़ते रहो, खुश रहो सभी बच्चे, आराम से मस्त रहो भैया, परिवार के साथ रहो, हंसते रहो, ठीक है। आज के सेशन को यहीं विराम देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नए जोश के साथ, नए सेशन के साथ, नए क्वेश्चनों के साथ भैया, ठीक है। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, आगे बढ़ते रहो भैया। जय हिंद, जय भारत।